हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं नज़ारा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के Q4 के अपडेट्स को। हाल ही में कंपनी ने अपने Q4 के अपडेट जो है रिलीज़ कर दिए गए हैं। यहाँ पर आप कंपनी का लोगो भी देख सकते हो। तो ये गेमिंग सेक्टर से काम करने वाली जो है IT कंपनी देखने को मिल जाती है। कंपनी ने यहाँ पर सिंबल भी अपना बता करके रखा है, जो कि है नज़ारा करके। दोस्तों, आज के दिन जो है कंपनी अपने Q4 के रिजल्ट्स को जो है अप्रूवल देने वाली थी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से कंपनी को जो है अपने Q4 के रिजल्ट को जो है अप्रूवल मिल गया है। उसके साथ ही क्या कोई डिविडेंड वगैरह दिया है? तो जी नहीं दोस्तों, कंपनी ने किसी भी प्रकार का जो है डिविडेंड नहीं दिया है। और डिविडेंड देगी भी कहाँ से, जैसा कि आपको पता है कि सरकार जो है गैम्बलिंग से रिलेटेड जो है दिन ब दिन और भी सख्त होती जा रही है। तो इस वजह से कंपनी ज़्यादा जो है प्रॉफिट कमा नहीं पाती दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कैसा है कंपनी का जो है ओवरऑल परफॉर्मेंस इस क्वार्टर का। तो यहाँ पर हमें कंसोलिडेटेड नंबर चाहिए। तो हाँ दोस्तों, आ चुके हम कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स के ऊपर। रुपीज़ इन लैक्स में हमें जो है अमाउंट्स देखने को मिल रही है। सीक्वेंस चेक कर लेते हैं, मार्च दिसंबर मार्च। तो चलिए ठीक है। तो देखिए, कंपनी का जो टोटल इनकम है वो है इस क्वार्टर की 538 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थी 556 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में थी 303 करोड़। मैं हाईलाइट करके बता दूंगा दोस्तों, आप सिर्फ वहाँ पर ध्यान दीजिए। आप चाहे तो आप जो है अपनी तरफ से एनालिसिस भी कर सकते हैं। और उसके बाद में देखिए, कंपनी की 303 करोड़ की जो इनकम है, या फिर 304 करोड़ जो है राउंड फिगर पकड़ लीजिए, हो चुके हैं 539 करोड़। और 556 करोड़ की इनकम भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर 539 करोड़ हो चुकी है, जो कि हमें घटती हुई नज़र आ रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। दोस्तों, अच्छी रही कि बुरी रही कंपनी की इनकम, तो ईयर ऑन ईयर कंपनी की इनकम अच्छी देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्लाइटली जो है डाउन देखने को मिल रहा है परफॉर्मेंस। उसके बाद में देखेंगे कि कंपनी का खर्चे यानी कि कंपनी के एक्सपेंसेस कितने हुए। तो इस क्वार्टर के कंपनी के खर्चे 527 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थे 537 करोड़ के, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में खर्चे थे 285 करोड़ के। तो 285 करोड़ के खर्चे 527 करोड़ हो चुके हैं, और 537 के खर्चे करोड़ के खर्चे जो है घटकर 527 होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने अपने खर्चों को थोड़ा बहुत घटाया है, लेकिन ईयर ऑन ईयर कंपनी के खर्चे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसा कि आपको फॉर्मूला पता है, टोटल इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, आइदर हमें प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस। तो ये गैम्बलिंग सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी होने के नाते जो है हो सकता है कि कभी कभार जो है लॉस भी रिपोर्ट करती है। तो चलिए देखते हैं कंपनी प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस में है। तो देखेंगे टैक्स वगैरह देने के पहले का प्रॉफिट तो कितना है कंपनी का। टैक्स वगैरह देने के पहले का प्रॉफिट तो है लगभग 5 करोड़ 74 लाख, जो पिछले क्वार्टर में था 19 करोड़ का, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 16 करोड़ का। लगभग 17 करोड़ का पकड़ लीजिए दोस्तों राउंड फिगर। तो 17 करोड़ का देखिए, लगभग कह सकते हो 300% तक डाउन जाता हुआ नज़र आ रहा है कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि PBT। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की अगर हम बात करें तो 330-340% तक जो है डाउनफॉल कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखने को मिल रहा है। तो देखिए, ऐसा होता है इन कंपनीज़ में। तो इस वजह से कंपनी डिविडेंड भी देती हुई नज़र नहीं आती है, क्योंकि कंपनी कभी लॉस में जाती है, कभी प्रॉफिट में। कंसिस्टेंट जो है प्रॉफिट कमाती हुई कंपनी नज़र नहीं आती है दोस्तों। तो इस वजह से जो है इन्हें डिविडेंड वगैरह देने में प्रॉब्लम जाती है। तो देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर, यानी कि टैक्स वगैरह कटने के बाद का प्रॉफिट, जिसको कि हम पैड बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो कितना है। वो है लगभग 4 करोड़ 7 लाख का, जो पिछले क्वार्टर में था 8 करोड़ 85 लाख, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में ये था लगभग सिर्फ 18 लाख का। यानी कि देखिए 18 लाख का 4 करोड़ 7 लाख हो चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट कंपनी का। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 50% तक का जो है डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, और लगभग 50% गिरकर कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर, यानी कि पैट हो चुका है 4 करोड़ का ही पकड़ लीजिए दोस्तों। तो देखिए, अब आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है लगभग 50% तक की गिरावट
प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। हालांकि ईयर ऑन ईयर कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है। ये कंपनी जो है ऐसा ही थकेला परफॉर्मेंस दिखाती हुई नज़र आती है जब से जो है सरकार ने इनको मतलब अपने रडार के ऊपर रखा है, क्योंकि गेमिंग गैम्बलिंग सेक्टर दोनों ही सेक्टर को जो है कंपनी ने, जो सरकार है हमारी, उन्होंने रेस्ट्रिक्ट करके रखा है। तो कंपनी का EPS 0.93 पैसे का देखने को मिल रहा है, जो पिछले क्वार्टर में था 3.28 पैसे, ऑब्वियसली 3 रुपीज़ 28 पैसे, जो पिछले साल के सेम क्वार्टर में ये था 1.12 पैसे का। तो देखिए 1.12 रुपीज़ का हो चुका है 0.93 एंड 3.28 रुपीज़ का EPS 0.93 रुपीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों। तो कह सकते हो कि ओके टाइप के जो है इस कंपनी का परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है। सो बाकी जो है आप कंपनी को अच्छी तरह से स्टडी करके इसमें निवेश करने का अपनी तरफ से जो है सोच सकते हो। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, मैंने रिजल्ट्स आपके सामने रखे, आप इसको अच्छी तरह से एनालाइज कीजिए। और भी बहुत सारे मतलब क्वार्टर्स के रिजल्ट आते ही रहते हैं, तो उनको भी जो है सीरियसली स्टडी कीजिए, उसके बाद में किसी भी कंपनी में निवेश करने का सोचिए दोस्तों। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।